हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या रहता है? समझो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बनाना है। इस तरह से ऑब्जेक्ट अगर बनाना है, अ, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट अगर बनाना है तो उसको आइसोमेट्रिक ड्राइंग बोला जाता है। ये एक्चुअली 2D ड्राइंग ही रहता है, लेकिन हमको लगता है कि हम 3D पार्ट देख रहे हैं। इसमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग कभी बनाया जाता है, आप कितने भी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बना लो, सामने वाले को समझ में नहीं आता कि एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट कैसा है। लेकिन एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाए तो सामने वाले को तुरंत समझ में आ जाता है कि ऑब्जेक्ट कैसा रह सकता है। इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर पहला टूल्स में ड्राफ्टिंग सेटिंग कमांड लिया, शॉर्टकट के डीएस। और यहाँ पर स्नैप एंड गिट टैब में यहाँ पर आइसोमेट्रिक स्नैप सिलेक्ट किया तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग आप बना सकते हो। यहाँ पर भी तीन प्लेन आते हैं। ये आइसोमेट्रिक में तीन प्लेन आते हैं, राइट, लेफ्ट और ये टॉप वाला। वो प्लेन चेंज करने के लिए F5 का इस्तेमाल किया जाता है। फंक्शन की F5 प्रेस करोगे, एक बार प्रेस करोगे तो लेफ्ट, दूसरी बार टॉप, तीसरी बार राइट, वापस प्रेस करोगे तो लेफ्ट। ऐसा साइकिल में वो चलते रहता है। प्लेन कौन सा चल रहा है वो कर्सर के शेप से या फिर कमांड विंडो में लिख के आता है कि प्लेन यहाँ पर कौन सा चल रहा है। अभी आइसोप्लेन लेफ्ट चल रहा है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए पहला मैक्सिमम लेंथ विड्थ हाइट का बॉक्स बना लिया। अ, उसके लिए एक बॉक्स का लेयर पहला बनाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर लेयर्स में गए, यहाँ पर एक बॉक्स का लेयर बना लिया। इसको भी अलग कलर सेट कर लिया। अ, अ, यहाँ पर आइसोप्लेन लेफ्ट में देखा जाए तो इसका लंबाई कितना है, 150 का है, और मैक्सिमम हाइट 40 का है। तो 150 बाय 40 का रेक्टेंगल यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अम, यहाँ पर भी यहाँ पर लेयर जो है वो पहला बॉक्स का लेयर सेट कर लिया, रन कर लिया। आइसोमेट्रिक ड्राइंग यहाँ पर ये लेफ्ट में 30 डिग्री रहता है और राइट में भी 30 डिग्री रहता है। ये 30 डिग्री पर आने के लिए यहाँ पर इफेक्ट ऑन रहना आवश्यक है। ये इफेक्ट अगर ऑफ रहता है तो लाइन को कैसा भी मोड़ा जाता है, लेकिन लाइन एग्जैक्टली 30 डिग्री पर तैयार होने के लिए इफेक्ट ऑन रहना आवश्यक है। यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ कितना है, लेंथ में 150 का है तो 150 टाइप कर लिया। मैक्सिमम जूम करने के लिए यहाँ पर टॉप पर क्लिक किया। हाइट यहाँ पर कितने का है, 40 का है तो 40 टाइप कर लिया। लेंथ यहाँ पर 150 का बना लिया और डेप्थ यहाँ पर 40 का बना लिया। वैसा ही अगर राइट में काम करना है तो आइसोप्लेन लेफ्ट चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर आइसोप्लेन राइट सेट कर लिया और राइट साइड में यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ कितना है, यहाँ पर भले ही 50 का दिखता रहेगा, लेकिन मैक्सिमम साइज यहाँ पर ये जो सिलेंडर है वो 75 डायमीटर का है, तो मैक्सिमम विड्थ यहाँ पर 75 का हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पर लाइन कमांड है, ये लाइन से ही आपको बनाना पड़ेगा, रेक्टेंगल कमांड नहीं चलता है। यहाँ पर पहला 75 का लाइन बनाया, ऊपर हाइट 40 का बना लिया और विड्थ यहाँ पर 75 का बना लिया। अभी टॉप पर काम करना है तो F5 से प्लेन चेंज कर लिया। यहाँ पर लाइन कमांड लिया, ये कॉर्नर पॉइंट से लेके यहाँ पर लेंथ 150 का बना लिया और विड्थ यहाँ पर ये मैक्सिमम विड्थ 75 का है तो 75 बना लिया। ये यूसीएस आइकन थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया ताकि ड्राइंग हमको दिख सकता है। बॉक्स बनाने से क्या रहता है कि हमारा ड्राइंग जो है वो बॉक्स के अंदर ही तैयार होना चाहिए। बॉक्स के बाहर अगर ड्राइंग जाता है तो ड्राइंग किधर तो भी गलत हुआ है ऐसा हम कह सकते हैं।
साथ में इसका एंड पॉइंट मिड पॉइंट रेफरेंस के तौर पर लिया जा सकता है। अभी ये लेयर को लॉक कर लिया ताकि गलती से डिलीट या मॉडिफाई नहीं हो सके। अभी नॉर्मल ड्राइंग बनाना है तो यहाँ पर जीरो लेयर सिलेक्ट किया, यहाँ पर लाइन कमांड लिया। यहाँ पर एक एक फीचर सोचकर अगर बनाया जाता है तो बनाना आसान जाएगा। यहाँ पर कौन कौन से फीचर्स है, एक एच टाइप प्लेट है, उसके ऊपर 75 डायमीटर का सिलेंडर बिठाया हुआ है और उसके अंदर 50 डायमीटर का होल कट किया हुआ है। ये तीन ही फीचर है, ज्यादा फीचर नहीं है। तो एक एक फीचर पहला बनाते जाएंगे तो बनाना आसान जाएगा। यहाँ पर एच टाइप प्लेट पहला बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर प्लेन एफ से प्लेन चेंज कर लिया। ये भी एच टाइप प्लेट है, वो इस कॉर्नर से थोड़ा अंदर है तो ये कॉर्नर पॉइंट बराबर नहीं आएगा। तो इसके लिए अगर मिड पॉइंट लेते हैं तो काम करना आसान जाएगा। यहाँ पर ये स्लॉट जो है वो 20 का दिया हुआ है, मतलब मिड पॉइंट से 10 इधर और 10 इधर। तो वैसा ही इस बॉक्स का मिड पॉइंट सिलेक्ट किया और यहाँ पर 10 का एक रेफरेंस लाइन बना लिया। यहाँ पर 10 का एक रेफरेंस लाइन बनाए ताकि हमको एंड पॉइंट मिल सकता है। अभी हाइट इसका 15 का दिया हुआ है, यहाँ पर 15 टाइप कर लिया। विड्थ यहाँ पर 15 का दिया हुआ है तो 15 टाइप कर लिया। डेप्थ यहाँ पर 15 का दिया हुआ है और विड्थ यहाँ पर वापस 15 का दिया हुआ है। यही स्केच मुझे राइट में भी चाहिए तो वापस बनाते बैठने से अच्छा कि कॉपी किया जा सकता है। यहाँ पर कॉपी कमांड लिया। अ, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये 20 है, स्लॉट 20 का है और ये विड्थ 15 का है, मतलब 20 और 15 35 हो जाएगा। कॉपी कमांड लिया, बेस पॉइंट के लिए बेस पॉइंट लिया और ये 35 तक कॉपी कर लिया। अ, अभी लेफ्ट हैंड में हमको लाइन बनानी है तो हमको प्लेन चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए F5 से प्लेन चेंज किया जा सकता है। अगर लैपटॉप रहता है तो फंक्शन की प्रेस करके F5 आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर लाइन कमांड लिया। अम, अ, इसमें प्लेन चेंज करने पड़ते हैं बार बार। यहाँ पर ये लंबाई इसका 150 का दिया हुआ है तो 150 टाइप कर लिया। वही लाइन मुझे इधर भी चाहिए और इधर भी चाहिए तो वापस वही ड्राइंग बनाते बैठने से अच्छा है कि हम उसको कॉपी कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक में ज्यादातर आप कॉपी कर सकते हो, ऑफसेट कमांड नहीं चलता है, प्रॉपर वर्क नहीं करता है। बेस पॉइंट के लिए ये कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया। और ये कॉर्नर पॉइंट पर और ये कॉर्नर पॉइंट पर हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने से आपका काफी काम कम हो जाएगा। अ, यहाँ पर ये लाइन भी नहीं चाहिए तो ये डिलीट कर लिया। यहाँ पर टॉप में अभी एच टाइप स्लॉट बनाना है। तो उसके लिए अभी टॉप पर काम करना है तो F5 से प्लेन चेंज कर लिया। अभी आइसोप्लेन टॉप में आ जाएगा। ये कर्सर के शेप से या फिर कमांड विंडो से पता चल सकता है कि प्लेन कौन सा चल रहा है। यहाँ पर लाइन कमांड लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, यहाँ पर लेंथ जो है 30 का बना लिया। ये भी ये मैग्नेट की वजह से लाइन खींचा जा सकता है तो थोड़ा लाइन आगे बढ़ा लिया। यहाँ पर 30 का लाइन बनाए तो 30 पर लाइन ब्रेक होता है। विड्थ कितने का बनाना है, यहाँ पर 20 का बनाना है तो 20 टाइप किया और लेंथ वापस यहाँ पर 30 का बना लिया। यही लाइन मुझे नीचे भी चाहिए तो वापस बनाते बैठने से अच्छा है कि F5 से प्लेन चेंज किया और इसको कॉपी कर लिया नीचे। ये लाइन सिलेक्ट किया, ये लाइन सिलेक्ट किया। अगर एक सिलेक्ट किया तो दूसरा जा रहा है, तो ऐसे में शिफ्ट प्रेस करके रखना पड़ता है। तो मल्टीपल सिलेक्शन आप ले सकते हो। यहाँ पर कॉपी कमांड लिया, बेस पॉइंट के लिए बेस पॉइंट लिया और ये नीचे कॉपी कर लिया। इनको भी जोड़ने वाला लाइन यहाँ पर बना लिया। ये स्टार्ट पॉइंट लिया और ये एंड पॉइंट लिया, इनको जोड़ने वाला लाइन यहाँ पर बनाया जा सकता है। आइसोमेट्रिक में हिडन लाइन नहीं आता है तो इसके लिए ये अंदर का लाइन यहाँ पर ट्रिम कर लिया, TR डबल एंटर लिया तो ये ट्रिम किया जा सकता है। ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया। यही स्केच मुझे उस साइड में भी चाहिए तो मिरर कमांड यहाँ पर नहीं चलता है तो आपको वापस वही ड्राइंग बनाना पड़ेगा। यहाँ पर लाइन कमांड लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया,
अभी प्लेन चेंज करना है तो F5 से प्लेन चेंज किया जा सकता है। आइसोप्लेन टॉप सेट किया। यहाँ पर विड्थ कितना है, 15 का है। डेप्थ यहाँ पर 30 का दिया हुआ है। विड्थ यहाँ पर 20 का दिया हुआ है। लेंथ यहाँ पर 30 का बनाया और विड्थ यहाँ पर वापस 15 का बना लिया। यही ड्राइंग नीचे चाहिए तो वापस बनाते बैठने से अच्छा है कि कॉपी किया जा सकता है। इसके लिए पहला प्लेन चेंज कर लिया। अभी नीचे कॉपी करते जाना है तो ये टॉप पर काम नहीं होगा, तो आइसोप्लेन लेफ्ट या राइट सेट करना पड़ेगा। अ, ये दोनों लाइन सिलेक्ट किया, यहाँ पर कॉपी कमांड लिया, बेस पॉइंट के लिए बेस पॉइंट लिया और ये नीचे हाइट कितने का है, 15 का है, तो 15 तक उसको कॉपी कर लिया, एंटर लिया। इनको जोड़ने वाला लाइन यहाँ पर बना लिया। ये अंदर का लाइन नहीं चाहिए तो वो ट्रिम कर लिया, टीआर डबल एंटर लिया तो ये ट्रिम किया जा सकता है। ये लाइन भी नहीं चाहिए तो ये डिलीट कर लिया। तो पहला फीचर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अभी अगला सिलेंडर का फीचर बनाना है। तो वो कहाँ पर है, टॉप पर है, तो उसके लिए F5 से टॉप लेन सेट कर लिया। अ, ये भी सेंटर में है तो इस टॉप लाइन, ये बॉक्स का मिड पॉइंट सिलेक्ट किया और ये लाइन का मिड पॉइंट सिलेक्ट किया, इनको जोड़ने वाला लाइन यहाँ पर बना लिया। अभी सर्कल बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर सर्कल कमांड लिया तो सर्कल प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। अ, तो सर्कल प्रॉपरली नहीं आएगा, तो उसके लिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग में अगर सर्कल बनाना है तो उसके लिए एलिप्स कमांड लिया जाता है। एलिप्स कमांड भी आपको कमांड प्रॉम्प्ट में ही उसको टाइप करना पड़ेगा। तो ही एलिप्स में आइसो सर्कल ऑप्शन आपको दिखाई देता है। जब भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग रहता है तभी एलिप्स में आइसो सर्कल ऑप्शन आपको दिखाई देगा। नॉर्मल 2D ड्राइंग में आइसो सर्कल ऑप्शन नहीं आता है। यहाँ पर आइसो सर्कल ऑप्शन लिया। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, जैसा लाइन का एंड पॉइंट रहता है वैसा लाइन का मिड पॉइंट भी रहता है। कर्सर अगर इस लाइन पर घुमाएंगे तो यहाँ पर इसका मिड पॉइंट मिल सकता है। ये मिड पॉइंट सिलेक्ट किया और यहाँ पर डायमीटर जो है वो 75 का सेट कर लिया। यही सर्कल मुझे नीचे भी चाहिए तो वापस बनाते बैठने से अच्छा कि इसको कॉपी किया जा सकता है। बेस पॉइंट के लिए बेस पॉइंट लिया और ये नीचे कहाँ तक कॉपी कर लिया, इसका हाइट 40 का दिया हुआ है तो 40 सेट किया। 40 का भी है और यहाँ पर ये जो प्लेट है उसके ऊपर भी एक सर्कल दिख रहा है। तो ये हाइट 15 का है, मतलब 40 में से 15 गया तो 25 पर भी और एक सर्कल आपको बनाना पड़ेगा। तो वापस वही बनाने बैठने से अच्छा है कि इसको कॉपी किया जा सकता है 25 पर। यहाँ पर 25 पर इसको कॉपी कर दिया। अभी 3 सर्कल तैयार हो गए। जैसा लाइन को जोड़ने के लिए एंड पॉइंट रहता है वैसा सर्कल को क्वाड्रेंट पॉइंट रहता है, तो उससे यहाँ पर सर्कल टू सर्कल आपको उसको जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर लाइन कमांड लिया। ये सर्कल का कर्सर अगर इस सर्कल पर घुमाते तो इसका क्वाड्रेंट पॉइंट आपको मिल जाएगा। वो रेक्टेंगुलर शेप में आता है। ये क्वाड्रेंट पॉइंट सिलेक्ट किया और ये टॉप के सर्कल का क्वाड्रेंट पॉइंट सिलेक्ट किया और ये दोनों ज्वाइन कर लिया। वैसे ही ये दूसरा सर्कल है। ये दो सर्कल के बीच का क्वाड्रेंट पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। कर्सर अगर इस सर्कल पर घुमाते तो इसका क्वाड्रेंट पॉइंट और इसका क्वाड्रेंट पॉइंट ये जोड़ा जा सकता है। ये सर्कल इस लाइन को जिधर क्रॉस कर रहा है उधर भी एक लाइन तैयार हो रही है। तो उसके लिए स्पेस बार दिया, लास्ट कमांड वापस चालू हो जाएगा। ये सर्कल इस लाइन को जिधर क्रॉस करेगा उधर से सीधा लाइन दूसरे सर्कल तक बना लिया। अभी जो सर्कल नहीं चाहिए वो ट्रिम कर लिया। उसके लिए यहाँ पर टीआर डबल एंटर लिया। पहला बॉटम का सर्कल देखते हैं। ये जो सर्कल है वो इस लाइन के आगे नहीं जा रहा है तो ये यहाँ पर ट्रिम कर लिया। वैसा ही ये लाइन के आगे वो सर्कल नहीं जा रहा है
तो इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा। ये वाला सर्कल यहाँ पर ट्रिम कर लिया, और बाकी का सर्कल जरूरत नहीं है, अंदर का सर्कल दिख ही नहीं रहा है तो वो सिलेक्ट करके डिलीट कर लिया। वैसे ही दूसरा सर्कल का बनाना पड़ेगा। टी आर डबल एंटर लिया तो कोई भी सर्कल ट्रिम किया जा सकता है। ये दूसरा सर्कल जो है वो इस लाइन के आगे नहीं जा रहा है, तो ये सर्कल यहाँ पर, आगे का सर्कल यहाँ पर ट्रिम किया। वैसा ही इस लाइन के आगे नहीं जा रहा है तो इसको भी यहाँ पर ट्रिम कर लिया, और बाकी सर्कल जो है वो डिलीट कर लिया। हम्म, ये तीसरा वाला सर्कल जो है वो पूरा दिख रहा है तो वो वैसा का वैसा ही रखा। अभी लाइन का देखते हैं। अ, ये आगे बढ़ाना है। ये लाइन थोड़ा, ये लाइन ये लाइन अंदर जाता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि सॉलिड है, तो आइसोमेट्रिक में हिडन लाइन नहीं आता है, तो उसके लिए उसको ट्रिम किया जाता है। ये लाइन ट्रिम किया, ये लाइन ट्रिम किया। बाद में ये लाइन भी इसके अंदर जाता हुआ नहीं दिख रहा है तो वो भी ट्रिम किया। शुरुआत का ट्रिम किया, एंड का ट्रिम किया, और बीच का जो है वो डिलीट कर लिया। हम्म, अभी ये लाइंस भी हमको ट्रिम करना पड़ेगा। टी आर डबल एंटर लिया तो ये ट्रिम किया जा सकता है। ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया। अंदर वाला लाइंस भी यहाँ पर ट्रिम किया। ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया। यहाँ पर एफ आई से प्लेन चेंज कर लिया। ये 75 डायमीटर का सर्कल बनाया हुआ है। अभी कौन सा बनाना है, 50 डायमीटर का सर्कल बनाना है, तो यहाँ पर एलिप्स कमांड लिया, आइसो सर्कल ऑप्शन लिया। कर्सर अगर इस सर्कल पर घुमाते तो इसका सेंटर पॉइंट मिल सकता है। ये सेंटर पॉइंट लिया, और यहाँ पर डायमीटर 50 का बना लिया। यही सर्कल मुझे नीचे भी चाहिए तो वापस बनाते बैठने से अच्छा है कि इसको कॉपी किया जा सकता है। ये बेस पॉइंट सेलेक्ट किया, और ये नीचे कितने तक कॉपी कर लिया, 25 तक कॉपी कर लिया। ये आगे वाला सर्कल नहीं चाहिए तो वो ट्रिम कर लिया। टी आर डबल एंटर लिया, ये सर्कल ट्रिम किया। ये वाला सर्कल यहाँ पर ट्रिम किया, और आगे वाला जो सर्कल है वो डिलीट कर लिया। हम्म, वैसे ही ये लाइन को भी सेंटर लाइन में अगर कन्वर्ट करना है तो ये तीसरा फीचर यहाँ पर, तीसरा जो 50 डायमीटर का होल कट किया हुआ वो पूरा हो जाएगा। अभी सेंटर लाइन वगैरह बनानी है, तो यहाँ पर सेंटर लाइन का लेयर, डायमेंशन का लेयर बना लिया। जैसा जरूरत है वैसा लेयर आपको बनाना है। यहाँ पर एक दो लेयर बना लिया, सेंटर लाइन, डायमेंशन लाइन। इसको भी कलर देके रखा। और इसका लाइन टाइप सेंटर लाइन कर लिया। बाद में ये डायमेंशन का लेयर बनाना है। प्रॉपर्टीज में सभी ऑप्शन बाय लेयर पर रहना आवश्यक है। यहाँ पर लेयर्स में गए, यहाँ पर लेयर कंट्रोल में से यहाँ पर सेंटर लाइन का लेयर ऑन रखा। अभी ये ऑब्जेक्ट सेंटर लाइन पर सेट करना है तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर लेयर कंट्रोल में से सेंटर लाइन का लेयर सिलेक्ट किया, तो ये ऑब्जेक्ट सेंटर लाइन पर सेट किया जा सकता है। एफ आई अभी टॉप पर काम करना है तो एफ आई से प्लेन चेंज कर लिया। यहाँ पर फंक्शन की प्रेस करके एफ आई सेट कर लिया। यहाँ पर लाइन कमांड लिया, इस सर्कल का मिड पॉइंट लिया और यहाँ से सीधा लाइन बना लिया।
यही लाइन आगे बढ़ानी है तो ये भी कभी कभार मैग्नेट की वजह से ये लाइन खींची जा सकती है, तो इसको डिलीट कर लिया, वापस लाइन यहाँ पर बना लिया। इसको मिड पॉइंट लिया और यहाँ पर ये सीधा लाइन बना दिया। ये लाइन आगे बढ़ानी है तो ये एक्स डबल एंटर लिया जा सकता है, ये एक्सटेंड किया और ये एक्सटेंड किया। ये लाइन नीचे ड्रॉ करनी है तो F5 से वापस प्लेन चेंज कर लिया, आइसोप्लेन लेफ्ट या राइट सेट किया और यहाँ से सीधा लाइन बना लिया। सभी का साइज एक साथ कम ज्यादा करना है तो लाइन टाइप स्केल लिया जा सकता है। एक का 5-10 कुछ तो भी कर लिया तो सभी का साइज एक साथ कम ज्यादा किया जा सकता है। ये आगे वाला लाइन यहाँ पर ज्यादा हो गया तो ट्रिम किया जा सकता है। अभी इसको डायमेंशन देने हैं, तो यहाँ पर डायमेंशन का लेयर हम रखा। जितने भी डायमेंशन है उधर देखे रखे। ये भी लाइन 30 डिग्री पर रहता है तो स्लांट लाइन अगर रहता है तो उसके लिए उसका डायमेंशन देना है तो अलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो किस लाइन का डायमेंशन दिया जा सकता है, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। स्पेस बार दिया, लास्ट कमांड वापस चालू हो जाएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच का डायमेंशन यहाँ पर दिया जा सकता है। इसका साइज कम ज्यादा करना है तो डायमेंशन स्टाइल में गए, मॉडिफाई बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर फिट में जाके ओवरऑल स्केल बढ़ा लिया, एक का 10-20 कुछ तो भी कर लिया। ज्यादा जीरो निकाल लेना है तो प्राइम मिनट्स में ट्रेलिंग ऑन रखा, और साइज बढ़ाना है तो वापस मॉडिफाई में गए, डायमेंशन स्टाइल में फिट में जाकर ओवरऑल स्केल बढ़ा लिया, 10 का 20 कुछ तो भी कर लिया। वैसे जितना डायमेंशन है उधर देखे रखा। अभी राइट में काम करना है तो F5 से प्लेन चेंज कर लिया। आइसोमेट्रिक में आपको प्लेन बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा। ये भी लाइन 30 डिग्री पर है तो अलाइन का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। यहाँ पर अलाइन कमांड लिया, जितने डायमेंशन है जिधर है उधर देखे रखा, स्पेस बार दिया, लास्ट कमांड वापस चालू हो जाएगा। वापस यहाँ पर पूरा लंबाई देके रखा। अभी राइट में काम करने को F5 से प्लेन चेंज किया, टॉप में काम करना है टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर अलाइन कर लिया। फर्स्ट पॉइंट ये से कर लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा लगता रहेगा तो डायमेंशन स्टाइल में थोड़ा साइज कम कर लेते हैं। यहाँ पर फिट में जाके 20 का 15 वगैरह कर दिया। अभी ये डायमेंशन अगर सर्कल का डायमेंशन देना है तो उसका डायमेंशन देते वक्त यहाँ पर डायमीटर कमांड प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये सर्कल ही नहीं है, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो यहाँ पर मैसेज दिखाते हैं कि ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड इज नॉट ए सर्कल और आर्क। तो सर्कल का डायमेंशन देने के लिए आपको खुद को टाइप करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर एनोटेशंस में यहाँ पर मल्टी लीडर कमांड लिया, शॉर्टकट की MLD। लीडर एरोइड लोकेशन इधर क्लिक किया, लैंडिंग लोकेशन यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर का टैब ओपन होता है जो मल्टी लाइन टेक्स्ट में ओपन हुआ था, और फॉर्मेटिंग के काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इंसर्ट में से सिंबल्स आप ले सकते हो। यहाँ पर डायमीटर का सिंबल्स ऐड कर लिया, शॉर्टकट की %C, और यहाँ पर डायमीटर 50 का सेट कर लिया। इसका साइज कम ज्यादा करना है तो उसके लिए आपको मल्टी लेयर स्टाइल में जाना पड़ेगा। उसके लिए एनोटेशन में यहाँ पर मल्टी लेयर स्टाइल लिया, या फिर सभी स्टाइल फॉर्मेट मेनू में मिल जाएंगे। यहाँ पर मल्टी लेयर स्टाइल लिया, यहाँ पर मॉडिफाई बटन पर क्लिक किया, लीडर स्ट्रक्चर में जाकर ओवरऑल स्केल बढ़ा दिया, एक का 10-20 कुछ तो भी कर लिया। तो इसका साइज बढ़ाया जा सकता है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग रहेगा तो यहाँ पर आपको डायमेंशन टाइप करने पड़ेंगे सर्कल के।
या फिर दूसरा रास्ता है कि इधर जैसा डायमेंशन दिखाया हुआ है वैसे ही अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पर अलाइन डायमेंशन आपको एक लेना पड़ेगा, शॉर्टकट की DAL। यहाँ पर अलाइन डायमेंशन लिया। हम्म, ये कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया और ये कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया, यहाँ पर डायमेंशन देके रखा। अभी इसके पहले डायमीटर का सिंबल ऐड करना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसका वैल्यू चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर भी इंसर्ट में जाके सिंबल्स में जाके यहाँ पर डायमीटर सिंबल ऐड कर लिया तो वैसा डायमीटर का सिंबल यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। अभी ये डायमेंशन भी फेस को पैरेलल बिठाया हुआ है। वैसा अगर दिखाना है तो ऑब्लिक कमांड लिया जा सकता है। उसके लिए डायमेंशन मेनू में से यहाँ पर ऑब्लिक कमांड लिया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछता है, समझो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया, एंटर ऑब्लिक एंगल पूछा जा रहा है। ऑब्लिक एंगल 30, 90, 150, 210 इनमें से एक एक आपको ट्राई करते बैठना पड़ेगा। या फिर दूसरा रास्ता है कि जिस फेस को पैरेलल बिठाना है उसके दो पॉइंट सिलेक्ट करो। फर्स्ट पॉइंट लिया और ये सेकंड पॉइंट लिया तो इस फेस को वो पैरेलल डायमेंशन बिठाया जा सकता है। अ, वापस यहाँ पर डायमेंशन में से ऑब्लिक कमांड लिया। एक साथ तीन चार डायमेंशन आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ऑब्लिक कमांड लिया, ये चारों डायमेंशन सिलेक्ट किया, ये चारों डायमेंशन यहाँ पर सिलेक्ट किया, एंटर लिया। एंटर ऑब्लिक एंगल 30, 90, 150, 210 उनमें से सेट करना पड़ेगा। या फिर दूसरा रास्ता है जिस फेस को पैरेलल बिठाना है उसके दो पॉइंट सिलेक्ट करो। स्पेस बार दिया, लास्ट कमांड वापस चालू हो जाएगा। यहाँ पर ऑब्लिक कमांड लिया, ये दोनों डायमेंशन सिलेक्ट किए, जिस फेस को पैरेलल बिठाना है उसके दो पॉइंट सिलेक्ट किए तो इस फेस को वो पैरेलल बिठाया जा सकता है। स्पेस बार दिया, लास्ट कमांड वापस चालू हो जाए, जिस फेस को पैरेलल बिठाना है उसके दो पॉइंट सिलेक्ट करो तो वैसा ये डायमेंशन आप सेट कर सकते हो। ये भी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको बनाना पड़ेगा। ये एक्चुअली 2D ड्राइंग में रहता है लेकिन आपको लगता है कि हम 3D पार्ट ही देख रहे हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो रहता है वो 2D ड्राइंग जो भी रहता है वो टॉप व्यू में ही बनाना पड़ेगा आपको। अभी फिलहाल तो व्यू चेंज नहीं करना है, 3D के लिए व्यू आपको चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट। अभी इसका सेक्शन व्यू अगर बनाना है तो इसके लिए यहाँ पर इसको कॉपी करना पड़ेगा। ये डायमेंशन कॉपी में नहीं आने चाहिए ऐसा अगर आपको लगता है तो लेयर्स का डायमेंशन का जो लेयर है वो ऑफ कर लिया या फिर लॉक कर लिया। ये लेयर ऑफ कर लिया तो डायमेंशन कॉपी में नहीं आता है। ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर कॉपी कमांड लिया, बेस पॉइंट के लिए बेस पॉइंट लिया और इसको कॉपी कर लिया। हम्म, ये कितना समझो 300 के डिस्टेंस पर कॉपी कर लिया। मैक्सिमाइज जूम करना है तो टॉप पर क्लिक किया। ये यहाँ पर इतना एरिया जूम करना है तो जूम कमांड लिया, फर्स्ट कॉर्नर सेकंड कॉर्नर तो इतना एरिया यहाँ पर जूम किया जा सकता है। अभी इसको कट करके देखना है तो यहाँ पर कटिंग का एक अलग लेयर बनाना पड़ेगा। कटिंग का एक लेयर बना लिया। यहाँ पर डार्क कलर सेट कर लिया। हम्म, अगर आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट कट करके देखा जाता है तो वो कैसा दिखेगा वो बताने के लिए आप कटिंग करके दिखा सकते हो। ऑटोकैड में ऐसा रेडीमेड कमांड नहीं है कि वो दिया तो डायरेक्टली आइसोमेट्रिक का सेक्शन भी तैयार हो जाएगा। कटिंग व्यू बनाने के लिए आपका थोड़ा कैलकुलेट करके और थोड़ा इमेजिन करके ही आपको वो बनाना पड़ता है। एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कट किया जाता है या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में कट किया जाता है। अम, ये भी ज्यादातर पार्ट सेंटर से ही कट किया जाता है। तो थोड़ा इमेजिन करके और थोड़ा कैलकुलेट करके आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर लेयर्स जो है वो कटिंग का लेयर सिलेक्ट कर लिया। समझो यहाँ पर कटिंग का लेयर सिलेक्ट किया, यहाँ पर डायमेंशन का लेयर भी अभी ऑन कर लिया।
अभी कटिंग का लेयर चालू है। समझो ये ऐसा बीच में से यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में इसको कट कर लिया, तो वो कैसा दिखेगा वो थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। यहाँ पर आइसोप्लेन राइट, यहाँ पर लेफ्ट सेट कर लिया, तो इस तरह से हमको कटिंग का लाइन बनाते जाना पड़ेगा। लाइन कमांड लिया, इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट किया। अगर हैक्सॉ से बीच में से कट करते हैं तो वो कैसा कट करेगा, जिधर मटेरियल रहेगा उधर ही वो हैक्सॉ कट करते जाएगा। यहाँ पर इसका हाइट कितने का दिया हुआ है, 15 का दिया हुआ है, तो 15 टाइप कर लिया। विड्थ यहाँ पर कितने का दिया हुआ है, ये टोटल लंबाई 150 का है, उसमें से 30 और यहाँ से 30 कट हो गया, मतलब 60 कट हो गया, तो बाकी रहता है 90, तो 90 लेंथ सेट कर लिया। हाइट यहाँ पर कितने का दिया हुआ है, 15 का दिया हुआ है, तो 15 टाइप कर लिया। विड्थ यहाँ पर कितने का दिया हुआ है, ये 90 है, उसमें से ये डायमीटर 75 है, तो कितना रहता है, 15 रहता है। 15 का आधा इधर और आधा इधर, मतलब यहाँ पर ये 7.5 का हो जाएगा। तो 7.5 लंबाई तक हमको मटेरियल मिल जाता है। ये आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कैसा रहेगा। ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है, मतलब जैसा राइट में है वैसा ही लेफ्ट में है, तो वैसा आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हाइट कितने का दिया हुआ है, ये 25 का दिया हुआ है, 40 में से ये 15 गया तो 25 रहेगा, तो 25 का हाइट यहाँ पर सेट कर लिया। विड्थ यहाँ पर कितने का दिया हुआ है, ये 75 और ये 50 है, दोनों में से फर्क कितना हो जाएगा, 25 का हो जाएगा। 25 का आधा इधर और आधा इधर, मतलब इधर 12.5 और इधर 12.5, तो इधर 12.5 लाइन तक हमको मटेरियल मिल जाता है, तो 12.5 का लाइन पहला बना लिया। बाद में डेप्थ यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये होल जो है वो 25 डेप्थ तक है, तो 25 का लाइन यहाँ पर बना लिया, तो उतनी लंबाई तक हमको मटेरियल वो कट करते जाएगा। ये होल जो है वो 50 डायमीटर का दिया है, मतलब इसका लंबाई 50 रहेगा, तो 50 का लाइन यहाँ पर बना लिया। इसका हाइट यहाँ पर 25 का दिया हुआ है, तो 25 यहाँ पर टाइप कर लिया। विड्थ यहाँ पर ये 12.5 का है, तो 12.5 टाइप कर लिया। डेप्थ यहाँ पर इसका डेप्थ 25 का दिया हुआ है, ये वाला हाइट जो है वो 25 का है, तो 25 का लेंथ यहाँ पर सेट किया। विड्थ यहाँ पर 7.5 का दिया हुआ है, तो 7.5 यहाँ पर टाइप कर लिया, तो उतने में वो कट करेगा। अगर ये कट किया जाता है तो आगे वाला पोर्शन निकल जाएगा, तो जितना डिलीट किया जा सकता है उतना डिलीट कर लिया। ये आगे वाला पोर्शन पूरा निकल जाएगा, तो इसको डिलीट कर लिया, ये डिलीट किया। आगे वाला पोर्शन जितना डिलीट किया जा सकता है। अगर एक से ज्यादा सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर टूल्स में, ऑप्शंस में, यहाँ पर ये सिलेक्शन में ऑप्शन आता है, ये शिफ्ट टैब टू ऐड सिलेक्शन, ये ऑप्शन ऑफ रखा तो मल्टीपल सिलेक्शन आप कर सकते हो। यहाँ पर ये लाइन सिलेक्ट किया, ये लाइन सिलेक्ट किया, ये लाइन सिलेक्ट, तो एक से ज्यादा आप सिलेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट दबा प्रेस करके रखने का जरूरत नहीं है। जितना लाइन नहीं चाहिए वो सिलेक्ट कर लिया और बाद में इसको डिलीट कर लिया। ये लाइन का भी जरूरत नहीं है, तो इसको भी डिलीट किया। अभी जो ज्यादा आर्क या सर्कल है वो ट्रिम करना पड़ेगा। TR डबल एंटर लिया तो कोई भी लाइन ट्रिम की जा सकती है। ये लाइन भी आगे आ रही है तो इसको ट्रिम किया, ये सर्कल भी यहाँ पर ट्रिम किया, ये सर्कल भी यहाँ पर ट्रिम कर लिया, ये सर्कल भी यहाँ पर ट्रिम किया, ये सर्कल यहाँ पर ट्रिम किया, ये एलिप्स ट्रिम किया, ये एलिप्स ट्रिम किया, ये एलिप्स ट्रिम किया। इसका लंबाई बढ़ाना है तो यहाँ पर लेंथन कमांड लिया, फाइनल लंबाई पता है, ये लाइन का लंबाई जैसा 30 का है वैसे इसका भी 30 करना है, तो फाइनल लंबाई पता है तो टोटल ऑप्शन लिया, फाइनल लंबाई यहाँ पर 30 का कर लिया, ये लाइन 30 कर लिया, ये लाइन 30 का लिया। और यहाँ से टॉप पर काम करना है तो F5 से यहाँ पर आइसोप्लेन टॉप सेट कर लिया, लाइन कमांड लिया, और ये कॉर्नर पॉइंट में से
इस पॉइंट तक लाइन यहाँ पर बना लिया। ये नॉर्मल ड्राइंग के हिसाब से दिखाना है तो यहाँ पर मैच प्रॉपर्टी लिया जा सकता है, या फिर इस ऑब्जेक्ट को जीरो लेयर पर सेट कर लिया। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर लेयर कंट्रोल में से ये जो लेयर है वो जीरो का लेयर सिलेक्ट किया, तो ये ऑब्जेक्ट जीरो लेयर पर ट्रांसफर किया जा सकता है। आइसोमेट्रिक में हिडन लाइन नहीं दिखाया जाता है, तो इसको कट करना है तो यहाँ पर ट्रिम कर लिया, PR डबल एंटर लिया तो अंदर का लाइन यहाँ पर ट्रिम किया जा सकता है। ये ट्रिम किया और ये ट्रिम कर लिया, ये अंदर का लाइन यहाँ पर ट्रिम कर लिया। यही लाइन पीछे भी चाहिए तो इसको मूव किया जा सकता है। बेस पॉइंट के लिए बेस पॉइंट लिया और ये इस पॉइंट तक मूव किया जा सकता है। आगे वाला लाइन यहाँ पर ट्रिम करना है। ये भी लाइन आगे आ चुकी है तो इसको ट्रिम कर लिया, इसको ट्रिम कर लिया। ये लाइन आगे बढ़ाने तो ये एक्स डबल एंटर लेके इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पर हैचिंग वगैरह दिखाना है तो हैचिंग कमांड लिया, H एंटर लिया तो यहाँ पर सेक्शन बनाया जा सकता है। हैचिंग दिखाने के लिए पैटर्न जो है वो NSI 31 पैटर्न लिया जाता है। कोई भी मैकेनिकल का पार्ट वर्क किया जाता है तो वहां पर सेक्शन होता रहता है, उसका जो सेक्शन लाइंस रहता है वो बाय डिफॉल्ट 45 डिग्री पर रहता है। NSI 31 में बाय डिफॉल्ट 45 डिग्री का लाइंस रहता है, तो उसके लिए सेक्शन दिखाने के लिए NSI 31 पैटर्न लिया जाता है। यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया। ये पैटर्न प्रॉपरली नहीं दिख रहा है तो इसका स्केल थोड़ा बढ़ा लिया। तो वैसा यहाँ पर आप सेक्शन व्यू बना सकते हो। ये थोड़ा इमेजिन करके और थोड़ा कैलकुलेट करके आपको बनाना पड़ेगा। इस तरह से अभी आपका क्या हो गया, आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसा बनाने का वो हो गया। बाद में एलिप्स कमांड लेके आइसो सर्कल लेके सर्कल कैसा बनाने का वो हो गया। आइसोमेट्रिक के डायमेंशन कैसे देने वो हो गया, और आइसोमेट्रिक सेक्शन हो गया। वैसा कोई भी आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। इसमें ऑफसेट कमांड नहीं चलता है, उसके ज्यादा से ज्यादा आप कॉपी कर सकते हो। और सिर्फ लाइन कमांड इस्तेमाल किया जाता है, रेक्टेंगल पॉलीगॉन वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, आपको लाइन से ही बनाना पड़ेगा। सर्कल भी नहीं चलता है, उसके लिए एलिप्स कमांड लेके आइसो सर्कल आपको लेना पड़ता है। इससे कोई भी आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। वापस नॉर्मल ड्राइंग बनाना है तो यहाँ पर टूल्स में से ड्राफ्टिंग सेटिंग कमांड लिया और यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्नैप सेलेक्ट किया तो नॉर्मल 2D ड्राइंग यहाँ पर बनाया जा सकता है।